सोचिए अगर कोई इंसान मर्डर करे और वो भी एक दो नहीं बल्कि 8 घंटे के अंदर 6 मर्डर। 3 मर्डर उसने इसलिए किया क्योंकि उन लोगों से उसे नफरत थी और बाकी के 3 मर्डर उसने इसलिए किए क्योंकि उसे बेपनाह प्यार था। ये कहानी है केरल मास मर्डर केस की, जो कि 24 फरवरी 2024 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। 23 साल का अफान एक ही दिन में अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वजह रही होगी जो अफान को अपने ही परिवार का खून करने पर मजबूर हो गया। अफान के पिता कई सालों से सऊदी अरब में नौकरी कर रहे थे और उनके ऊपर काफी कर्ज भी था। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। कोरोना जैसे परिस्थितियों में उन लोगों की सिचुएशन और ज्यादा मुश्किल हो गई थी। अफान की मां कैंसर से लड़ रही थी और इलाज भी चल रहा था। परिवार के पास कोई आर्थिक सहारा या मदद का कोई भी विकल्प नहीं बचा था। उनके दादी चाचा चाची सबके पास पैसे थे, लेकिन किसी ने अफान की मजबूरी को समझने या मदद करने की कोशिश नहीं की। अफान की मां का इलाज चल रहा था। पिता विदेश में कर्ज में डूबे थे और छोटे भाई की जिम्मेदारी भी उसी के कंधे पर थी। हर तरफ से दबाव और निराशा का एक घेरा बन गया था और यहीं से अफान के दिमाग में अंधेरा और भय का एक खौफनाक विचार जन्म लेने लगा। सोचो अगर कोई इंसान जिसकी फैमिली पूरी तरह से परेशानी में हो, ऊपर से कर्ज भी, अफान के पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था, अचानक नफरत और प्यार के बीच फंस जाए तो उसका मन किस हद तक दबाव में आ सकता है। हर कदम पर उसे यह डर सताने लगा कि अगर उसने यह कदम नहीं उठाया तो परिवार का ही नुकसान होगा। इसी तनाव और मजबूरी के कारण अफान को मर्डर जैसी वारदात को अंजाम देने पर मजबूर कर दिया। कल्पना करो कि एक 23 साल का लड़का जिसे बचपन से ही अपने परिवार से प्यार था, अचानक उस सिचुएशन में आकर ऐसा कदम उठाता है जिसे देखकर किसी का भी रूह कांप उठेगा। यही वो सिचुएशन था जहां पर अफान को ऐसा कदम उठाना पड़ा। 24 फरवरी 2024 को सुबह के करीब 11 बजे अफान ने अपने घर से इस वारदात को अंजाम दिया। अफान की मां कैंसर पेशेंट थी। लंबे इलाज और भारी खर्चों के बाद भी हालात धीरे धीरे सुधर रही थी। परिवार की आर्थिक मजबूरियां बढ़ती जा रही थी। अफान के पिता सऊदी अरब के दमात शहर में जॉब करते थे, लेकिन ऊपर से कर्ज और परिवार की आर्थिक तनाव ने घर की सिचुएशन को खोखला करते जा रहा था। अफान के फादर की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल पा रही थी क्योंकि अफान के फादर पहले से ही कर्ज में डूबे थे। अफान के रिश्तेदार भी मदद करने के लिए साफ मना कर दिए थे। अफान के मन में रिश्तेदारों के लिए नफरत पैदा होने लगी। अफान ने सबसे पहले अपनी मां के कमरे का दरवाजा खोला। अफान की मां सो रही होती है, तभी पास में रखे शॉल से अचानक उसके मां के गले को कसना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसकी मां बेहोश हो गई। दोबारा जब उसने अपनी मां की तरफ देखा तो सांसें धीरे धीरे चल रही थी। अफान ने बैग से हैमर निकाला और उसके सिर पर एक जोर का वार कर दिया। वह सोच रहा था कि एक ही वार से सब खत्म हो जाएगा, और उसी एक वार ने मां की जिंदगी रोक दी। अफान ने उसकी मां को बिस्तर पर ही छोड़कर घर के बाहर निकल आया। उसका छोटा भाई उस टाइम पर स्कूल में था। घर से बाहर निकलकर अफान एक छोटी सी फाइनेंस दुकान में जाता है। वहां उसने कुछ गहने गिरवी रखवा कर पैसे लिए। उसने दुकानों से एक बैग, एक हैमर और चूहे मारने की दवा खरीदी। फिर वहां से अपनी दादी के घर की ओर बढ़ा। लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर दादी के साथ अफान कुछ देर तक बैठा। फिर अचानक पीछे से उसे हथौड़ी से वार करना शुरू कर दिया। अफान ने अपने ही दादी के सर पर कई वार किए, इतना क्रूर घातक कि दादी वहीं पर गिर पड़ी। अफान ने दादी का नेकलेस और कुछ जेवर निकाल कर बेच दिए। पैसों को लेकर उसका मकसद साफ था, कर्ज उतारना। गहने बेचकर मिले पैसों में से उसने कर्ज चुकाया और बाकी का पैसा लेकर बार में गया। बार में बैठकर उसने शराब पी। फिर बाहर निकलकर अपने चाचा के घर पहुंचा। उसके चाचा लतीफ उस समय घर पर ही था। अफान ने उसी मौके का फायदा उठाया और पीछे से कई बार हथौड़ी से वार कर दिया। उसके चाचा की हालत ऐसी थी कि चेहरा और सिर पर गहरा नुकसान हुआ था। किचन में अफान की चाची चाय बना रही थी। जैसे ही चाची वहां आई, अफान ने वहीं उसे बेरहमी से मारा। दोनों का ही अंत बेहद हिंसक और खतरनाक तरीके से हुआ। यह सिलसिला देखकर किसी का भी रूह कांप उठेगा। इन सारी जगहों पर अफान बार बार गया। शराब पीना, फिर हत्या की ओर लौट आना। आखिरकार वह अपने घर लौट आया। अपनी गर्लफ्रेंड फरसाना को मिलने के लिए बुलाया। फरसाना अफान के घर आती है।
वे कुछ देर बात करने लगे, पर अफान के इरादे बदल चुके थे। अफान ने अचानक पीछे से एक हथौड़ी निकाली और एक ही बार में जोरदार वार कर दिया। फरसाना दर्द की वजह से वहीं पर बैठ गई। अफान का चेहरा उस पल में कुछ अलग सा था। थोड़ी ही देर बाद उसका छोटा भाई एहसान घर वापस आ गया। एहसान को देखकर अफान ने पहले उसे प्यार दिखाया, उसे गले लगाया, उसकी पसंद का खाना दिलाने की बात की और फिर अचानक बैग से एक चूहे मारने की दवा निकालकर उसे पिला दी। अफान ने उसके भाई को जहर पिलाने के कुछ ही देर बाद अचानक से हथौड़ी निकाला और उसके सिर को मारा और एहसान वही जमीन पर गिर पड़ा। अफान के जेब में कुछ पैसा बचा हुआ था। उसने पैसे निकाले और एहसान के लाश के ऊपर बिखेर दिया। इसी बीच अफान ने खुद भी बैग से एक जहरीली दवा निकालकर पी लिया, लेकिन जहरीली दवा ने उसके शरीर पर देर से काम किया और वह सोचता रहा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वह जिंदा बच गया। शाम होते ही अफान पुलिस स्टेशन पहुंच गया। सामने बैठकर बोला, मैंने अभी अभी 6 लोगों की कत्ल किए हैं। यह सुनकर पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, जहां अफान ने 3 अलग अलग जगहों पर मर्डर किया, जहां उसके दादी का घर, उसके चाचा चाची का घर। वहां पुलिस ने जो मंजर देखा वह डराने वाला था। फर्श के ऊपर खून पड़े हुए थे, बॉडी चेयर पर पड़ी थी। यह मंजर देखकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। अफान को अस्पताल में एडमिट करके इलाज कराया गया। हालत बेहतर हुआ तो पुलिस ने अफान से बयान लिया। उसके बयान में वह सब कुछ था, शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा शेड्यूल उसने बताया। पिता पर विदेश में कर्ज था, परिवार में पैसों की कमी थी और कुछ रिश्तेदारों ने मदद करने से इनकार कर दिया। इसी नाखुशी और गुस्से ने उसे उन कुछ रिश्तेदारों के प्रति नफरत से भर दिया और उन तीनों के साथ जो बेहद प्यारे थे, माँ, छोटा भाई और गर्लफ्रेंड, उनके लिए जो प्यार था, इसलिए उन्हें भी मार दिया। उसने सोचा कि अगर वह मर गया तो उन प्यारे लोगों का क्या होगा, इसलिए उसने एक तरफ से सबको मारकर आत्महत्या करने की ठानी। यह कहानी न सिर्फ हत्याओं का सिलसिला है, बल्कि परिवार के भीतर दबे हुए अनकहे दर्द, आर्थिक तंगी और अकेलेपन की कहानी भी है। अफान के शब्दों में पैसों और कर्ज का बोझ, लोगों की अनदेखी और रिश्तों में दरारें उसे इस कदर अंदर तक चोट पहुंचा गई कि उसने इस तरह का फैसला लिया। काश उनके फैमिली वालों ने समय रहते देखा होता, काश कोई एक हाथ बढ़ाकर मदद कर देता, शायद आज ये घटना नहीं होता। ये सुनते हुए एक तरफ दुख है उन मरे हुए लोगों के लिए। कैसे कोई व्यक्ति इतना टूट सकता है कि वह खुद और अपने परिवार को खत्म कर दे। लॉजिक से परे यह घटना सोचने पर मजबूर कर देता है। अफान को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया है। इस स्टोरी को पूरा देखने के बाद आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।